बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मैक्रोनी का बाउल हाथ में हो तो क्या बात है। तो चलिए बनाते हैं कुछ अलग तरीके से, बहुत ही आसान घर की चीज़ों से तैयार टेस्टी मैक्रोनी पास्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि बहुत ही कम समय में आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं देसी स्टाइल पास्ता। आसान और अलग स्वाद में मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैक्रोनी। तो ये व्हीट से बना हुआ होता है, इसलिए आप बच्चों को निश्चिंत होकर दे सकते हैं। कप के नाप से 2 कप। तो सबसे पहले हम मैक्रोनी को उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाला है। तो मैक्रोनी भी पास्ता ही है, पास्ता हो या नूडल्स हो, उबालने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। 1 छोटी चम्मच नमक डाल दें और 1 छोटी चम्मच ऑयल। तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि मैक्रोनी खिला खिला बने। पानी में उबाल आने के बाद डाल दीजिए, फ्लेम हाई कीजिए, तले से एक बार चला लीजिए। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि उबाल फिर से आना शुरू हो गया है। हम 4 से 5 मिनट के मीडियम फ्लेम पे उबाल लेते हैं। जब 80% कुक हो जाए तब हम फ्लेम बंद करेंगे। मैक्रोनी को उबलते हुए 4 मिनट हो चुका है। चाकू से चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से कट गया है और हल्का सा कसर बाकी है। हाथों से भी चेक कर लीजिए। देखिए मैशी मैशी नहीं हुआ है, बस इतना ही हमें पकाना है। फ्लेम बंद कर दे। तुरंत हम स्ट्रेनर लगा के पानी से अलग कर लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खिले खिले हैं। अगर आपके चिपक रहे हैं तो ऊपर से आप नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा और खुले में इसी तरीके से रहने दीजिएगा। फिर से सेम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और बहुत ही अच्छा स्वाद आए इसलिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। आप बटर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। जैसे ही मक्खन पिघले आप डाल दीजिए 5 से 6 कटी हुई लहसुन। तो इस तरीके से चॉप करके डालने से बहुत ही बढ़िया गार्लिक का स्वाद आएगा पास्ता में। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल दें साथ में, मिक्स कर लीजिए और 1 हरी मिर्च कटी हुई। कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से भून लीजिए और अब डाल दीजिए 1 बड़ा साइज का कटा हुआ छोटे टुकड़ों में प्याज और प्याज को मिक्स करें। प्याज मिक्स करने के बाद हम डाल देते हैं 3 चम्मच बारीक कटी बीन्स। आप बीन्स पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सब्जी डाल के बच्चों को दीजिएगा तो और भी हेल्दी हो जाएगा। तो बीन पकने में टाइम लगता है इसलिए प्याज के साथ ही डालें। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गाजर, तो मेरे पास अभी लाल गाजर है इसलिए यही मैं डाल रही हूँ। आपको ऑरेंज वाले मिले तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 1 छोटा शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। मिलाने के बाद डाल दीजिए 3 लाल छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। पास्ता में टमाटर ज़्यादा पड़ता है और उसी से स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए टमाटर अच्छे से डालें। तो टमाटर जल्दी से गल जाए इसलिए इसी टाइम नमक भी डाल दें स्वाद अनुसार। तो हमने हरी मिर्च डाला है ना, इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पास्ता में रंगत आएगा। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं दोस्तों। और आप तीखी वाली लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून इसके बदले डाल सकते हैं। मिला लीजिए और अब हम ढकते हुए पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और सब्जी भी पक जाए और बीच बीच में चलाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। 2 मिनट हो चुका है और देखिए सब्जी सॉफ्ट भी हो गए हैं। हम स्पैचुला से इस तरीके से मैश कर लेते हैं। तो दोस्तों टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको खाने में कुछ अलग लगे, इसलिए यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 छोटा पैकेट मैगी मसाला का डाल रही हूँ। चम्मच के नाप से 1 चम्मच है। आप इसके बदले पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि आप गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर डाल के बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, मिक्स कर लें और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप टमाटो केचप। बहुत ज़रूरी होता है मैक्रोनी पास्ता में डालना, तो आप भी ज़रूर डालें। टेबलस्पून के नाप से 4 टेबलस्पून है। टमाटो सॉस और केचप अलग चीज़ होता है, तो केचप ही डालिए। इससे कलर भी बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट उभर के आएगा। तो हमारा पास्ता का सॉस तैयार है। अगर आप इसे क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मेयोनेज़ डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। तो जैसे टमाटो केचप मिलाए ना, 1 मिनट के बाद डाल दीजिए उबले हुए मैक्रोनी और अच्छे से मिला लीजिए। बिल्कुल भी देखिए नहीं चिपके हैं, पूरी तरीके से खिले खिले हैं। और जब मैक्रोनी डालें
तो फ्लेम को हल्का सा बढ़ा दीजिए, मिक्स कर ले। और दोस्तों आपके पास हो तो पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच, या स्किप कर दीजिएगा, ऐसे भी टेस्ट बढ़िया आएगा। तो हमने सिर्फ हरी मिर्च डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च से रंगत दिया है जो तीखा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप नहीं भी डाल सकते। मिला लीजिए। तो अगर आपको इस तरीके का गीला गीला पास्ता पसंद है तो इसी टाइम फ्लेम बंद कर दे। अगर आपको थोड़ा सा भुना हुआ पास्ता पसंद है, क्रिस्प किया हुआ, तो 2 मिनट के लिए भून लीजिए। अगर आप चीज़ी पास्ता बनाना चाहते हैं तो 1-2 स्लाइस प्रोसेस्ड चीज़ का डाल सकते हैं या फिर इसके बदले क्यूब, तो बिल्कुल आखिर में डालना है। मैं इसके बिना ही आपको बनाना बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में नहीं होते हैं, तो आप इजीली बना सके बच्चों के लिए। तो 1 मिनट के लिए मैक्रोनी को भून लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, बनाना कितना आसान है। बिल्कुल आखिर में हम थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पत्ता बारीक काट के डाल देते हैं। और दोस्तों अगर पिज़्ज़ा हर्ब्स नहीं होना तो जब हम लहसुन डाल रहे थे ना स्टार्टिंग में, उस टाइम आप जीरा का तड़का ज़रूर लगाइएगा। इंडियन स्टाइल मैक्रोनी बन के तैयार है। तो बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हुआ है, फ्लेम कर दीजिए बंद। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मैक्रोनी बना है और गर्मा गर्म मैक्रोनी परोसने के लिए तैयार हो चुका है। इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा और कितने खिले खिले बने हैं। तो 2 कप पास्ता से आप 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। इजी सिंपल टेस्टी पास्ता की रेसिपी है। और वैसे आप मैक्रोनी के बदले कोई और शेप का पास्ता भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ऊपर से आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स। तो दोस्तों आपने देखा बनाना कितना आसान है। इस टेस्टी आसान झटपट मैक्रोनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।